हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 11 अलजेब्रा का एक्सरसाइज 11.4 से क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। बी पार्ट है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 meters लेस देन 3 times द ब्रेथ ऑफ द हॉल। व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज b meters? अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले जरा हम उसको एक फिगर से समझ लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर हॉल है जो कि इस तरह से है। रेक्टेंगुलर है मतलब रेक्टेंगल शेप का है, और हमें पता है रेक्टेंगल में ये जो लंबी वाली साइड है उसको हम कहते हैं लेंथ, और ये छोटी वाली साइड है उसको हम कहते हैं ब्रेथ। ओके, अब गिवन क्या है, व्हाट इज द लेंथ इफ ब्रेथ इज b meters। हमको इतना पता है कि ब्रेथ जो है मतलब ये वाली साइड जो है वो तो इक्वल टू b meters है, b मीटर है। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द लेंथ इफ ब्रेथ इज b मीटर, तो लेंथ कितना है। अब लेंथ को हमें b के वेरिएबल से ही बताना है। कैसे? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 4 meters लेस देन 3 times द ब्रेथ ऑफ द हॉल। अब 3 times द ब्रेथ ऑफ द हॉल मतलब क्या हो गया, 3 into b। अब उससे भी 4 meters लेस है, 3 times b से भी 4 meters लेस है, मतलब ये हो गया हमारा लेंथ। तो लेंथ क्या निकला हमारा, 4 meters लेस देन 3 times द ब्रेथ ऑफ द हॉल। 4 meter लेस, हमने लेस मतलब माइनस, 3 times द ब्रेथ ऑफ द हॉल। 3 times मतलब 3 into b, जिसे हम लिख देंगे लेंथ इज इक्वल टू क्या आ गया, 3b माइनस 4, और ये सब किस में है, मीटर में है। ब्रेथ भी क्या था, b मीटर में था। ओके, तो हमारा लेंथ और ब्रेथ जो है दोनों ही b के वेरिएबल में निकल गया। आप देखिए दोनों ही b के वेरिएबल में है। हम लेंथ और ब्रेथ की जगह हम ये और ये भी लिख सकते हैं। ओके, अब इसको हम किस तरह से सॉल्यूशन में लिखेंगे उसको भी हम जरा देख लें। क्या आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, आप लिखेंगे ब्रेथ इज इक्वल टू b मीटर, लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज 4 meter लेस देन 3 times द ब्रेथ ऑफ द हॉल। 3 times द ब्रेथ ऑफ द हॉल मतलब 3b माइनस 4, माइनस क्यों, क्योंकि इट इज लेस देन मतलब इससे इतना कम है, तो 3b माइनस 4 मीटर। आपको ये मीटर यूनिट जरूर से लिखना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट है, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट 8 centimeter, its length is 5 times the height and breadth is 10 centimeter less than the length. Express the length and breadth of the box in terms of height. अब क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए फिगर से। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब इस तरह का कोई बॉक्स है। अब हैज हाइट 8 centimeter। अब बॉक्स है तो अगर रेक्टेंगल होगा तो सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होना चाहिए, यहाँ हाइट भी गिवन है, मतलब ये एक 3 dimensional फिगर है, ये एक बॉक्स है ना। बॉक्स तो इस तरह से होगा, तो अब ये वाली चीज जो हो जाएगी वो हो जाएगी हाइट, है ना। ये हो जाएगी हाइट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ब्रेथ, और ये वाली चीज जो हो जाएगी ये हो जाएगा इसका लेंथ, है ना। तो अब हाइट क्या है, हाइट तो गिवन है कि भाई हाइट इज h सेंटीमीटर मानिए इसको, हाइट को हम h ही कह रहे हैं, लेकिन लेंथ के बारे में कुछ नहीं गिवन है, इसे सिर्फ कह रहे हैं कि लेंथ इज
5 टाइम्स द हाइट। अब हाइट के हिसाब से ही लेंथ को गिवन है, तो अब लेंथ की जगह हम क्या लिखेंगे? लेंथ की जगह हम लिखेंगे 5 इंटू एच। क्यों हम एच से ही लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा ही गया है कि लेंथ एंड ब्रेथ को आपको हाइट के टर्म्स में ही बताना है, तो हमने लेंथ को तो हाइट के टर्म्स में बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि 5 टाइम्स द हाइट, तो हमने 5 टाइम्स द हाइट कर दिया। टाइम्स मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय h। ओके, अब ब्रेथ देखिए, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। अब जो ब्रेथ गिवन है ना, ब्रेथ मतलब ये वाली पार्ट, बी के बारे में क्या कह रहे हैं कि बी इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द हाइट। लेस मतलब -10, तो समझ में आ रहा है। किससे -10? लेंथ से -10। और लेंथ कितना है? लेंथ तो 5h है। 5 इंटू एच का मतलब क्या होता है? 5h ही तो होता है ना। तो ब्रेथ कितना आ गया? इट इज लेस देन द लेंथ, 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। और लेंथ कितना आया था हमारा? 5h। तो इस तरह से हमारे तीनों ही निकल गए h के वेरिएबल में। अब हम देख लेते हैं इसको कैसे लिखते हैं आंसर में। तो चलिए पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन क्या है? गिवन है हाइट ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू h सेंटीमीटर, ये गिवन है। और उसके बाद हमको हाइट से क्या मिल गया था कि हमें मिल गया था कि लेंथ मिल गया था। सो लेंथ ऑफ द बॉक्स कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू 5 इंटू एच, क्योंकि इट इज 5 टाइम्स द हाइट है। मतलब L इज इक्वल टू कितना आ गया? 5h सेंटीमीटर। अब ब्रेथ ऑफ द बॉक्स कितना है? ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? इट इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। तो 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ मतलब लेंथ तो ये है हमारा 5h। 5h से भी 10 सेंटीमीटर लेस, ये आ गया हमारा ब्रेथ। मतलब बी हमारा क्या आ गया? 5h माइनस 10 सेंटीमीटर। तो हमारा हाइट तो हमको पता ही है h सेंटीमीटर, लेंथ हमको पता चल गया 5h सेंटीमीटर। तो देयरफॉर ब्रेथ कितना आ गया? 5h माइनस 10 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बी और सी दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर कमेंट्स में पूछिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।